नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने चैनल भारत संतों की भूमि में। भारत साधु संतों और पीरों फकीरों का देश है। यहाँ के लोगों में संतों के प्रति बहुत ही आदर भावना और सम्मान रहता है। संत इस भावना का आदर कर भक्त के सभी तरह के दुख दर्द दूर करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। ऐसे ही संतों में हुए शिरडी के साईं बाबा। साईं न हिंदू हैं न मुसलमान, वे सिर्फ अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले बाबा हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्त को जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश के हरदा गांव के एक निवासी दत्तोपंत जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वे लगभग 14 वर्ष से पेट दर्द की समस्या से परेशान थे। उन्होंने हर तरह का इलाज कराया, लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान नहीं हुआ। साईं बाबा की प्रसिद्धि की चर्चा सुनकर वे बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंच गए। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा कि बाबा, इस पेट दर्द ने मुझे इतना परेशान करके रखा है कि अब तो दर्द सहने के लायक भी नहीं रहा। इस जन्म में मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हो सकता है कि यह मेरे पिछले किसी जन्म का पाप हो जो अब तक मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा। बाबा ने दत्तोपंत की ओर प्रेम भावना से देखकर उसके सिर पे हाथ रखा और कहा कि अच्छे हो जाओगे। फिर बाबा ने उन्हें उदी भी दी। बाबा के आशीर्वाद और उदी प्रसाद से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं हुआ। एक बार एक बूढ़ा रोता हुआ साईं बाबा के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साईं बाबा के एक शिष्य ने पूछा कि क्या हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है, मेरे पास उसके कफन दफन के लिए एक भी पैसा नहीं है। साईं बाबा ने उसकी ओर देखा और पूछा कि कब मरा लड़का। उनके कहने पर उसने बताया कि वह आज दोपहर को मरा है। मैं कई जगह गया लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। साईं बाबा ने हंसते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास स्वयं ही इतने सारे रुपए हैं तो कोई तुम्हारा मदद क्यों करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने गिड़गिड़ाकर कहा कि बाबा, मेरे पास तो इस समय कोई फूटी कौड़ी भी नहीं। साईं बाबा ने कहा कि झूठ बोलते हो। साईं बाबा ने कहा कि अपनी जेब में हाथ डालो, वहाँ पैसा ही पैसा भरा पड़ा है। जब उस बूढ़े ने जेब में हाथ डाला तो अचानक ढेर सारे नोट निकल आए। वह हैरानी से देखता रह गया। आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने कहा कि अब जाओ और अपना काम करो। वह बूढ़ा साईं बाबा की जय जयकार करते हुए चला गया। एक दिन गांव में भयंकर आंधी चली। आसमान काले बादलों से घिर गया। बिजली बड़े जोर से कड़कने लगी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। सब लोग मस्जिद में इकट्ठा हो गए और उन्होंने बचाव के लिए बाबा से प्रार्थना की। भयाक्रांत लोगों को देखकर बाबा के मन में दया आ गई। वे तुरंत ही मस्जिद से बाहर आकर आसमान की ओर देखकर जोर जोर से गरजने लगे। बाबा की आवाज़ चारों तरफ गूंज उठी। मंदिर और मस्जिद दोनों कांप उठे। लोगों ने कानों में उंगलियां डाल दी। वहां उपस्थित सभी गांववासी बाबा का यह अनोखा स्वरूप देखकर दंग रह गए। बाबा की गूंज के साथ थोड़ी ही देर में हवा का जोर कम हो गया। बारिश का शोर भी थम गया। कुछ देर बाद काली घटाएं भी छटने लगी। आसमान में तारों के साथ चांद भी चमकने लगा। पशु और पक्षी भी अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। सभी गांववासी भी अपने घरों की ओर लौटने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको बाबा जी के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।